हम सब किसी ना किसी ऐसे को जानते हैं जिसने अभी 2-3 साल पहले कोई टीवी लिया, अच्छी डील थी, अच्छा डिस्काउंट था और अब ना तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और अगर वो खराब है तो ना पार्ट मिल रहा है ना सर्विस मिल रही है। तो कैसे सेलेक्ट करें एक ऐसा टीवी जो सालों तक हमें एक बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सके? यही मेरा काम है। मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको 43 इंच के ऐसे मॉडल बताऊंगा जो आपको एक बढ़िया लॉन्ग टर्म व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सके। एक स्मार्ट टीवी का लाइफ साइकिल 8 टू 9 इयर्स का होता है और ये काउंट होता है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स और उसकी मॉडल डेट से, ना कि हमारी बाइंग डेट से। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 2026 में मैं एक टीवी लेना चाहता हूँ और मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि इस टीवी पे मुझे 80% डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो इसीलिए मिल रहा है कि वो मॉडल जो है और जो टेक्नोलॉजी है वो 2021-22 की है। हमें एक ऐसा टीवी लेना है जिसका लाइफ साइकिल 80 टू 90% बचा हो अभी, जो 2026 में मैं लेने जा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा 2024 एंड का या 2025 का मॉडल हो। 43 इंच के बहुत सारे मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। 150 से ज्यादा टीवी मॉडल्स को मैंने स्टडी करा, 2000 से ज्यादा रिव्यूज को पढ़ा और 20 से ज्यादा कंपनीज को कॉल करा उनका सर्विस, उनका पार्ट अवेलेबिलिटी को जानने के लिए। फिर जाके दो क्राइटेरियाज को शॉर्टलिस्ट करा और उन क्राइटेरियाज पे इस लिस्ट को बनाया। पहला है पिक्चर क्वालिटी और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीवी में और कुछ भी नहीं। साउंड को मैं बाद में ठीक कर सकता हूं स्पीकर लगा के, पिक्चर क्वालिटी एक बार जो मैंने खरीद ली वो खरीद ली, मुझे उसी के साथ रहना है। तो पहली बार में ही मेरी सिलेक्शन पिक्चर क्वालिटी के मामले में अच्छी होनी चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए और नेचुरल कलर्स होने चाहिए। नंबर 2 है सर्विस एंड ब्रांड वैल्यू। एक डिसेंट सर्विस हमें मिलनी चाहिए कंपनी से और लॉन्ग टर्म स्पेयर पार्ट एंड सर्विस कमिटमेंट भी मिलना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी बजट रेंज से। इसमें मैंने दो टीवी सेलेक्ट करे और दोनों ही 20,000 से नीचे की रेंज के हैं। एक है Xiaomi का और एक हाईसेंस का। पहला है Xiaomi का A सीरीज। ये फुल एचडी टीवी है, 1920x1080 की रेजोल्यूशन के साथ आता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 220 की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। 1 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज है, 20 वॉट का स्पीकर सिस्टम है विद डॉल्बी ऑडियो और DTS सपोर्ट के साथ आता है। ये डिस्प्ले के लिए VA पैनल यूज करता है विद एक बढ़िया मेटालिक बेजल डिजाइन। अब हाइसेंस का E5Q देख लेते हैं एक बार इसके साथ रख के। ये भी एक फुल HD पैनल है, बड़ी IPS पैनल है और ये QLED सपोर्ट के साथ आता है। तो इसमें बैकलाइट है तो इसका ब्राइटनेस बेटर है और ये 330 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है, 30 वॉट्स का डॉल्बी ऑडियो, 1200:1 का कंट्रास्ट रेशियो है और ये भी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। ये दोनों ही टीवी इस रेंज में बहुत अच्छे टीवी है। आप IPS पैनल का टीवी सेलेक्ट कर सकते हैं हाईसेंस का। अगर आप एक फैमिली व्यूइंग में है और हर बंदे को स्ट्रेट व्यूइंग एंगल नहीं मिल रहा, कोई साइड से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, क्योंकि IPS का व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका सेटअप बैठने का ऐसा है जो उसमें सब सीधा टीवी देख पा रहे हैं, तो VA पैनल इज गुड पैनल। उसका कंट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा होता है और आपको बढ़िया कलर डिस्प्ले देगा वो। अब इससे नीचे की रेंज के 43 इंच टीवी यूजुअली मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप एक बहुत टाइट बजट पे हो तो आप कोडेक का एक 9X Pro मॉडल देख सकते हो। ये भी एक फुल HD पैनल है, 1080 के डिस्प्ले के साथ आता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें, लगभग सभी कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, 400 निट्स की ब्राइटनेस है और 4000:1 का कंट्रास्ट रेशियो है एंड 30 वॉट्स की साउंड है। जब आप इस रेंज के टीवी देखते हैं तो प्लीज आप इनसे इस तरह का बहुत ही एफिशिएंट और एक हाई एंड मॉडल से कंपैरेटिव सर्विस सपोर्ट की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखें। आप टाइट बजट पे हैं और आपका बजट सिर्फ यही 15-16 हजार के आसपास है तभी इस पे जाइएगा। अदरवाइज अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना बजट 3-4 हजार रुपए, तो वो जो दो मॉडल मैंने आपको बताया Xiaomi का और हाइसेंस का, दे आर गुड मॉडल्स एंड डिसेंट सर्विस सपोर्ट भी मिलेगा। अब चलते हैं अपने मिड रेंज के ऊपर। इसमें पहला टीवी है Viu का Vibe गूगल टीवी विद 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, एक अच्छा 4K QLED डिस्प्ले विद HRD10, HLG एंड Dolby Vision, 400 निट्स की ब्राइटनेस और ऑटो लो लेटेंसी मोड फॉर गेमिंग। 24-25 हजार की रेंज में ये एक लोडेड फीचर लोडेड टीवी एक अच्छी बाय है। नेक्स्ट टीवी है मेरी लिस्ट में सैमसंग का
डी सीरीज का विविड प्रो। ये एक 4K UHD टीवी है जो 300 निट्स की ब्राइटनेस और 50 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HRD10 मोशन एक्सीलेटर, इसकी 4K अपस्केलिंग बहुत ही अच्छी है जो पिक्सल को एनालाइज करके और नॉइज को रिड्यूस करके एक बढ़िया क्रिस्प और क्लियर पिक्चर क्रिएट करती है। इसके 20 वॉट के अडेप्टिव स्पीकर्स बहुत ज्यादा बेस और डायनामिक साउंड आउटपुट तो नहीं देंगे, बट डे टू डे यूज के लिए एक बढ़िया और क्लियर साउंड जरूर देंगे। कनेक्टिविटी के लगभग आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं, 3 HDMI, एक USB और ब्लूटूथ 5.2, और सर्विस सपोर्ट सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। चलिए अब देखते हैं अपनी प्रीमियम रेंज। ये प्रीमियम रेंज भी मैंने 40-42 के आसपास रैप करी है, उससे ऊपर मैं नहीं गया प्रीमियम रेंज में, बिकॉज आई थिंक 43 इंच के लिए दैट्स द राइट बजट, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट। पहला टीवी है LG का UA82। ये एक 4K अल्ट्रा HD टीवी है विद 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसको पावर मिलती है LG के A7 Gen 8 प्रोसेसर से। ये भी एक फीचर लोडेड टीवी है। इसमें मिलती है LG की सुपर 4K अपस्केलिंग, HRD10, HLG, फिल्म मेकर मोड। इसमें हमें 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं जो एक बढ़िया AI वर्चुअल साउंड क्रिएट करते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। 2 GB की रैम है, 8 GB का स्टोरेज है। इसमें मिलता है ALLM लो लेटेंसी मोड एंड गेम ऑप्टिमाइजर। ये एक IPS पैनल टीवी है और 30,000 के आसपास लिस्टेड है ये Amazon पे। बट इसमें अगर आपको मैजिक रिमोट चाहिए तो आपको 2,500-2,700 रुपए एक एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3,300 हो जाती है। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपका बजट है तो ऑलवेज टेक इट विद मैजिक रिमोट। अगला टीवी मेरी लिस्ट में है सोनी ब्राविया 2 सेकंड। ये 60 हर्ट्ज फुल HD टीवी है। अब थोड़ा सा मैं आपको सोनी के बारे में बताता हूँ कि सोनी का टीवी हम फीचर्स और कनेक्टिविटी इन सब के लिए नहीं लेते। सोनी का एक सोल मोनोपोली है, वो है उसकी पिक्चर क्वालिटी। सोनी इज नॉट फॉर द फीचर्स दे प्रोवाइड बट फॉर द पिक्चर क्वालिटी। उसके जैसी कलर ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल सकती। वो एक बेंचमार्क है जिसको देख के बाकी टीवी कंपीट करते हैं कि हमें ऐसा पिक्चर क्वालिटी निकालना है। तो जब आप सोनी के टीवी के बारे में बात करें और मैं आपको फीचर्स पोर्ट्स में उलझा के रखूं, देयर इज नो पॉइंट। अगर आप सोनी लेने का डिसाइड करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी के लेते हैं, और ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि उसके जैसी पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा टीवी आपको हो सकता है 100-200 निट्स की ब्राइटनेस ज्यादा दे दे और सोनी की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो, लेकिन उस कम ब्राइटनेस के बाद भी सोनी जैसी पिक्चर एंड कलर ऑप्टिमाइजेशन नो वन कैन मैच दैट। सो इफ यू हैव द बजट, सोनी विल बी माई नंबर 1 चॉइस। सारे फीचर्स, उसकी क्वालिटीज, ये सब मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, आप देख सकते हो कितने पोर्ट्स हैं, क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। बट रिमेंबर, सोनी यू डोंट बाय फॉर द फीचर्स, यू ओनली बाय फॉर पिक्चर क्वालिटी पीरियड। सोनी का इससे ऊपर का भी एक मॉडल आता है, सोनी ब्राविया 3। बट मुझे ऐसा लगता है कि 61-65,000 की रेंज में मैं 43 इंच टीवी नहीं रेकमेंड करता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार टीवी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट बाय यू कैन हैव, सोनी ब्राविया 3। बट सिंस हम बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पे और हम उसी 40,000-42,000 की रेंज में रहना चाहते हैं, उसमें सोनी ब्राविया 2 सेकंड एक अच्छी बाय ऑप्शन है आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके 43 इंच के ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी होंगी। ये सारे टीवीज जो मैंने आज डिस्कस करे, ये अपनी अपनी सेगमेंट में बहुत अच्छे टीवीज हैं। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई और क्वेश्चन किसी और तरह के टीवी के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, या कोई सवाल जो शायद इस वीडियो में आपका मैं आंसर ना कर पाया हूं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी और आपका एक लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट और अनस्पॉन्सर्ड अनबायस्ड वीडियो लाता रहूं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।